जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। किसी गांव में दो मियाँ बीबी रहते थे। यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए थे। उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, ना लड़का ना लड़की। वो हर जगह धक्के खा के थक चुके थे। वो तांत्रिकों के पास जा चुके थे, मौलवी के पास जा चुके थे, शमशान में दे चुके थे, चौराहों पे दे चुके थे, पर उनके घर में कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। तो जो उसका दोस्त था वो शिव धाम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपना यहाँ से इलाज कराया था अपनी पत्नी का। तो वो लोग ठीक हो चुके थे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसका दोस्त जब दोनों इकट्ठे मिले तो उसने कहा कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा, मैं जगह जगह धक्के खा के थक चुका हूँ, कोई भी बात नहीं बन रही मेरी। भी तुम अगर किसी को जानते हो ऐसी जगह को तो मुझे ले चलो कि जहाँ जाके हमारी बात बन जाए। तो वो कहने लगा मैं शिव धाम को जानता हूँ, वहाँ चलो, वहाँ जाके तेरा काम बन जाएगा, जो भी तुझे चाहिए वहाँ जाके मिल जाएगा। तो जब वो तीनों यहाँ आए, वो दोनों मियाँ बीबी और उनका दोस्त जो शिव धाम से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमने जगह जगह धक्के खा लिए, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जब हमने देखा कि उनके ऊपर तो किसी ने मसान क्रिया करके एक प्रेत और एक मसानी छोड़ रखी थी, जिनकी वजह से उनके घर में कोई भी औलाद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो चीज़ें उनको बच्चा होने ही नहीं दे रही थी। तो हमने कहा कि शिव का हवन होगा तुम्हारे घर में जाके। जब हम लोग उनके घर में गए तो शिव का हवन किया। वहीं बैठ के गुरुजी ने उनकी झोली में फल डाल दिया। फल डालने के बाद वो लोग फिर एक दिन यहाँ शिव धाम में आए तो कहने लगे भी हमें तो जो मर्जी हो जाए, हमें तो लड़का ही चाहिए। गुरु जी के आगे, गुरु गोरखनाथ जी के आगे अपनी अरदास करने लगे, अपनी बेनती रखी और उन्होंने कहा गुरु जी अगर आप हमारी झोली में एक लड़का डाल दोगे तो हम आपका जागरण दे देंगे, हम जागरण कराएंगे, बस हमें एक लड़का चाहिए जो आपकी दुआ से हमें मिल जाए। तो देखो गुरुजी ने उनकी सुनी। सुनने के बाद उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने उनको एक औलाद भी दे दी। जो वो लड़का मांग रहे थे उनके घर में लड़का ही हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ बेच बाच के लड़का होने के बाद वो गांव छोड़ के ही कहीं और जाके शिफ्ट हो गए और पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं। देखो जो वो दोस्त लेके आया था वो आके दरबार में माफ़ी मांगी, क्योंकि देखो बचोले को ही पकड़ा जाता है। जब भी हम किसी की शादी कराते हैं कुछ बुरा होता तो बचोला ही काबू में आता है। तो उसके बाद वो आया, उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, कि देखो लेके तो मैं ही आया था, गलती तो मेरी है, पर वो लोग नहीं आए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं उनको ले नहीं पाया। पर मैं देखो अपनी तरफ से आपका मुंह मीठा करवाने के लिए आया हूँ कि जो उनके घर में बेटा हुआ। देखो परमात्मा ने उनको बेटा भी दे दिया, उनकी चीजें भी निकल की, उनका घर बार भी अच्छा बन गया। तो परमात्मा इन चीजों का भूखा नहीं है। भी एक रसगुल्ला का डब्बा भी तू परमात्मा को देने नहीं आया यहाँ पे। या तो देखो तुम लोग को सूखो ना, जब तुम लोग सूखते हो तो उसकी मनता पूरी करो, क्योंकि परमात्मा इन चीजों का भूखा नहीं है। वो तो खुद तुम्हें देने वाला है, तो तुमसे क्या लेगा। जब खुद तुम्हें दे रहा है तो तुमसे क्या इच्छा रखेगा लेने की। हाँ, या तो तुम लोग सूखो ना, अगर सूखी है तो उसकी सूखना पूरी करो। गुरुजी ने नहीं कहा था कि तुम जागरण दो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम अपनी मर्जी से सूख के गए। पर तुम लोगों ने एक मीठा मीठा भी गुरुजी को भोग लगाना भी जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी सूखना सूखते हैं, या तो देखो कोई भी सूखना सूखो ना। अगर कोई भी सूखना सूखते हो तो उसका पूरा करो, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो उसको देना पड़ता है आप लोगों को। क्योंकि परमात्मा के आगे परमात्मा किसी चीज़ का भूखा नहीं है। जो तुम्हें इतना कुछ दे रहा है वो तुमसे क्या इच्छा रखेगा कि तुम लोग हमें दो। वो कह रहा है जो भी तुम लोगों ने मांगा है आके, जो भी तुम्हारी इच्छा रखी है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कम से कम तुम वो लोग तो दो। परमात्मा तुम्हारे एक मीठे का भूखा नहीं है कि तुम उसके मीठा दो। पर परमात्मा ने तुम लोगों को जो चीज बख्शी, तुम खुशी से श्रद्धा से
उनको आके आदर सम्मान तो दे सकते हो। देखो जैसे सुदामा था, जब सुदामा की माता जी ने चावल दिए थे बांध के कि तुम दोनों बांट के खा लेना, कृष्ण भगवान और सुदामा, तो सुदामा को भूख लगी तो उसने कृष्ण भगवान का भी हिस्सा खा लिया था। जब सुदामा को देना पड़ा भगवान का हिस्सा खा के, तो तुम लोग जो सूखना सूख के जाते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या तुम लोगों को देना नहीं पड़ेगा? तुम लोगों को भी देना पड़ेगा। या तो कोई भी सूखो, तुम लोग सूखो ना, बस परमात्मा को ये कहो, परमात्मा हम ये चीज मांगते हैं, हमारी झोली भर दे, हम तेरे आगे हमेशा के लिए नतमस्तक रहेंगे। परमात्मा तुम्हारे जागरण का भूखा नहीं है, तुम्हारे एक मिठाई के डब्बे का भूखा नहीं है। जो तुम्हें खुद इतना कुछ दे रहा है वो तुमसे लेने की कोई इच्छा नहीं रखता। पर कम से कम अगर तुम लोगों ने बोला है खड़े होके, तो कम से कम उस गुरु का मान सम्मान तो करो। अगर तुम लोग मान सम्मान करना जानते ही नहीं तो तुम मांगना भी क्यों जानते हो? तुम मांगो ही ना। हम जब कहीं भी जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम अपने अपने वहां जाके अरदास बेनती लगाते हैं। हम सूखना भी सूखते होंगे कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम आपको ये दे देंगे। सूखते हो ना, क्योंकि हर कोई सूखता है जाके। अगर तुमने सूखा है तो दो, अगर नहीं सूखा तो परमात्मा तो तुम्हारे एक चीनी के दाने से भी खुश हो जाता है। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, परमात्मा तुम्हारे भाव का भूखा है, तुम्हारी श्रद्धा का भूखा है। तुम परमात्मा के आगे अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना सिर झुका लोगे, परमात्मा तुम्हारा उसी में ही कल्याण कर देगा। अगर कुछ सूखा है तो वो पूरा करो, नहीं तो कोई भी सूखना मत सूखो, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे लेने का भूखा नहीं है। जो इतने पूरे ब्रह्मांड का मालिक जो तुम्हें दे रहा है, क्या तुमसे एक मिठाई लेने का भूखा होगा क्या वो? नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में फिट हो जाती है, जो हमारी नसों को बैठ जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, पता नहीं अनेक सी बीमारियां हमारी बॉडी पे लगा देती हैं, और दर्दें बेशुमार होने लग जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं होता। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, ना कोई बीमारी आती, फिर भी समझ में नहीं आता कि हमारी बॉडी में हो तो हो क्या रहा है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है। देखो कईयों को तो महसूस नहीं होती, पर अंदर ही अंदर उसको खोखला करती जा रही है, उसकी बॉडी अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही है, क्योंकि कईयों को महसूस नहीं होती और कईयों को महसूस हो जाती है। जिसको सुपने में गंदा काम होता है, परछाइयां दिखती हैं, जिन्हें जिन्हें देखो कुछ भी दिख रहा है, नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। क्योंकि देखो आजकल दुनिया बहुत दुखी है, क्योंकि घर घर में भूत नाच रहे हैं, क्योंकि जो मर रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा। परमात्मा उनको क्यों लेके जाएगा? कोई उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। परमात्मा सिर्फ उसी को लेने आता है जिसके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जो भक्ति कर रहे हैं, जिनकी परमात्मा तक पहुंच रही है, वो अपनी इच्छाएं रख रहे हैं, और जिनकी नहीं पहुंच रही बेचारे कर करके थक गए, वो मरने के बाद भी भूत प्रेत बन के इसी धरती पे घूम रहे हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।